Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of सोशल साइंस का हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेसन प्लान के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो इतिहास है, इतिहास का जो लेसन प्लान है वो किस तरीके से बनाया जाता है। जैसा कि 6th, 7th, 8th तीनों क्लास में NCERT में हमारे पास इतिहास है, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के जो लेसन प्लान हैं वो हमें कैसे बनाने हैं वो हमें इसमें देखना है। तो सारे स्टेप्स हम इस लेसन प्लान के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा बनेगा। और इसका जो हमारा प्रकरण है वो है दिल्ली के सुल्तान, यानी कि जो दिल्ली के सुल्तान थे वो किस तरीके से थे, क्या किसने किस समय पर कैसा शासन किया, और सारी चीज़ें हम इनके बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी बोर्ड एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर लिखनी होती है। दिनांक, जिस दिनांक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस डेट को, कक्षा यानी कि 7th क्लास का हमारा ये चैप्टर है, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान है, उपविषय हमारा इतिहास है, प्रकरण हमारा दिल्ली के सुल्तान है, कालांश हमारा जिस भी पीरियड में हम पढ़ा रहे हैं, और उसकी अवधि कितनी होती है 35 मिनट्स या 40 मिनट्स का हमारा एक पीरियड होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं हमारे लेसन प्लान के अंदर, सामान्य उद्देश्य, यानी कि हमें इस चैप्टर को या फिर इस सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का जो हमारा सामान्य उद्देश्य है वो क्या होता है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सारे ही सामान्य उद्देश्य। जिस स्टूडेंट ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो, सारे ही लेसन प्लान, सारे ही सब्जेक्ट की वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा। तो सामान्य उद्देश्य हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट जो सामान्य उद्देश्य है वो क्या है, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना, और 5th है हमारा इसके अंदर छात्रों को भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देना, यानी कि ओवरऑल ये इतिहास की ही बात कर रहा है कि आपके अंदर, यानी कि स्टूडेंट के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट है उसको और ज़्यादा उत्पन्न करना, और ज़्यादा बढ़ावा देना, अवेयर करना हमारी हिस्ट्री से कि ऐतिहासिक जो हमारी पृष्ठभूमि है वो क्या है। सामाजिक व्यक्तित्व, यानी कि आपका एक सोशल पर्सनैलिटी जो आपकी डेवलप होती है वो होनी चाहिए, आपकी कल्पना व चिंतन शक्ति जो है उसका विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। और भारत का जो इतिहास है, हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में बच्चों को जानकारी देना, यानी कि उनको और ज़्यादा नॉलेज देना कि हमारी हिस्ट्री बेसिकली थी क्या। तो ये हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं हिस्ट्री के, यानी कि सोशल साइंस में हिस्ट्री के। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि चैप्टर के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या होते हैं, जिसमें हमारा ज्ञानात्मक, बोधात्मक, उसके बाद प्रयोगात्मक और कौशलात्मक, 4 तरीके के हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो ज्ञानात्मक में क्या है, छात्रों को दिल्ली के सुल्तानों के बारे में बताना, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिल्ली के सुल्तानों के बारे में बताना है। बोधात्मक में क्या है, छात्रों को ज्ञान होगा कि दिल्ली राजधानी कैसे बनी, यानी कि जो हमारी राजधानी है दिल्ली वो कैसे बनी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक में क्या है, छात्र अपने ज्ञान का प्रयोग अपनी कार्यपुस्तिका हल करने में करेंगे, यानी कि जो अपनी कार्यपुस्तिका है उसको हल करने में अपने इस नॉलेज का प्रयोग करेंगे। कौशलात्मक में है, सुल्तानों के बारे में जानकारी का उपयोग कर विद्यार्थी अपने ज्ञान को बढ़ा सकेंगे, यानी कि ऐसे कौशल, ऐसी स्किल उनके अंदर आएंगी कि वो अपनी जानकारी का उपयोग करके अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। आगे हम देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री हम किस तरीके की यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके की शिक्षण सहायक सामग्री होती है, एक सामान्य, एक विशिष्ट। सामान्य यानी कि जनरली हम क्या क्या यूज़ करते हैं, विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिकली हमने क्या यूज़ किया है अपने चैप्टर को दिखाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए कि किस तरीके से ये चीज़ें, बेसिकली जो हमारा लेसन प्लान है उसमें कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस लेसन प्लान के अंदर जो टीचिंग एड हम यूज़ करेंगे वो उसके लिए पर्पजली हम यूज़ करेंगे। तो सामान्य में चौक, डस्टर, श्याम पट्ट पुस्तक, यानी कि हमारे पास टोटली चौक, ब्लैक बोर्ड होगा, हमारी बुक होगी, पॉइंटर होगा,
यानी कि डस्टर होगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास जनरली होती हैं क्लास में। और विशिष्ट यानी कि आपने चार्ट पेपर का यूज़ किया है या सुल्तानों की एक फ़ोटो दिखाई है उनको, कोई भी प्रिंट आउट लेकर या किसी भी तरीके से, या चार्ट पेपर पर लगा के सारे सुल्तान कौन कौन से थे उस समय पर मुग़ल टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक विशिष्ट हमारे पास टीचिंग एड होना चाहिए उसका। पूर्व ज्ञान हम अज्यूम करते हैं कि बच्चों के पास उनके पास अपनी प्रीवियस नॉलेज होगी। छात्र देश की राजधानी नई दिल्ली के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब उन्हें पता है कि नई दिल्ली हमारी राजधानी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। प्रस्तावना प्रश्न हम पूछने के बाद ही अपना मेन टाइटल बोर्ड पर लिखते हैं। तो जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न हैं वो ऐसे होने चाहिए जो 7th क्लास के लेवल के हों, उनके लेवल के ही क्वेश्चंस पूछने हैं हमें, ताकि बच्चे उसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएँ। तो प्रस्तावना प्रश्न जो है हमारा वो कैसा होना चाहिए, इजी प्रश्न होने चाहिए इसके अंदर, इजी क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, कि स्टूडेंट्स एक्टिविटी, एक टीचर्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी में टीचर क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स आंसर करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कहाँ झंडा फहराते हैं। तो बच्चे बोलेंगे लाल किला। लाल किला कहाँ स्थित है, दिल्ली में। दिल्ली पर औरंगजेब से पहले किसने शासन किया। तो बच्चे बताएंगे मुगलों ने। और मुगलों को क्या कहा जाता है, तो ये बच्चों को नहीं पता होगा, तो इससे क्या करेंगे बच्चे, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा और बच्चे यहाँ पर मौन रहेंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना सामान्य उद्देश्य जो हमारा उद्देश्य कथन है वो हमें यहाँ पर बोलना है। उद्देश्य कथन हमारा क्या होगा छात्रों, आज हम इतिहास में दिल्ली के सुल्तान नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यानी कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, दिल्ली के सुल्तान। और ये स्टेटमेंट बोलते वक्त ही हमें अपना जो लेसन है वो हमें बोर्ड पर लिखना है। उसके बाद हमारा मेन प्रस्तुतिकरण है इसके अंदर, प्रेजेंटेशन में क्या है, प्रेजेंटेशन में जो भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसके सारे ही मेन जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो मेन पॉइंट्स जितने भी हैं वो सारे ही हमें यहाँ पर लिखने हैं, हमें अदर कोई भी पॉइंट नहीं लिखना। जो भी हमारे पास हमारे चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट्स हैं वो सारे हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो कौन सा है, दिल्ली का राजधानी बनना, यानी कि दिल्ली जब राजधानी बनी उस समय की सारी हमें इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखनी है, जो भी पुस्तक में यानी कि आपके बुक में दी हुई है, जो हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो स्पष्टीकरण में 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से जाना जाता था, मतलब ये आपकी बुक के अंदर दिया होगा तो उसमें से आप इसको देख सकते हैं। तो उन्होंने परास्त किया, ठीक है। उसके बाद है, तोमरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई। मतलब इसके अंदर टोटली दिल्ली राजधानी कैसे बनी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। छात्र इसमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उनकी एक्टिविटी क्या होगी कि वो केयरफुली लिसन कर रहे हैं इस चीज़ को। उसके बाद व्याख्यान विधि आप इसमें यूज़ करेंगे, यानी कि आपके पास एक्सप्लेनेशन मेथड है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ किया है या फिर आप दूसरी किसी मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इससे रिलेटेड, जैसे कि 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली राजधानी बनी, तो ये स्टेटमेंट आपने जब ब्लैक बोर्ड पर लिखी है तो उसका आप मिनिएचर यहाँ पर लगाएंगे कि आपने ब्लैक बोर्ड का यहाँ यूज़ किया है। उसके बाद आप बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जितना आपने पढ़ा दिया उसमें से, मूल्यांकन करने के लिए। ये आपका मूल्यांकन प्रश्न होता है कि बच्चे आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, आप चेक करते हैं बीच में मूल्यांकन प्रश्न पूछते वक्त। उसके बाद 12वीं शताब्दी के शासक, यानी कि 12वीं शताब्दी जब थी हमारी तो वहाँ के उस समय के शासक कैसे थे, तो इसके बारे में हमें स्पष्टीकरण देना है, सारी चीज़ों को समझना है और फिर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ही हमें ये चीज़ें क्लास में पढ़ानी है। जिस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे उस तरीके से ही आप वहाँ पर क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। छात्र जो हैं हमारे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्पष्टीकरण। इसके अंदर आपको दिल्ली के सुल्तान में प्रथम महिला सुल्तान, यानी कि जो रज़िया थी वो वहाँ पर कौन थी, सुल्तान थी, प्रथम महिला सुल्तान बनी थी उस समय पर रज़िया सुल्तान। तो ये आपका यहाँ पर रज़िया के बारे में सारी चीज़ें आएंगी।
आप जो भी पुस्तक में पढ़ेंगे, अपनी बुक में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है खिलजी और तुगलक वंश, यानी कि उसके बाद खिलजी और तुगलक वंश आया, तो उसमें कौन कौन से किस किस तरीके के शासक थे, किस तरीके से उन्होंने शासन किया, जो भी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, जो जो चेंजेस लाए वो अपने शासन के दौरान, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे कर वसूली किन लोगों से की जाती थी, मतलब कौन से ऐसे लोग थे जो कर वसूली करते थे, यानी कि टैक्स वसूल करते थे। तो यहाँ तक आपका ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया, उतना ही आपको लिखना है जितना आप 35 मिनट्स में पूरा कर पाएँ। पुनरावृत्ति प्रश्न आप यहाँ पर पूछेंगे बच्चों से। पुनरावृत्ति प्रश्न आप कब पूछते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद। प्रश्न 1 है हमारा, रज़िया किस सन में दिल्ली की सुल्तान बनी। सेकंड है आपका इसमें, दिल्ली पर राज करने वाले राजपूतों के वंश कौन से थे, कौन कौन से वंश आए राजपूतों के। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं। गृह कार्य आप बच्चों को देंगे, तुर्की शासन के बाद कौन से 2 प्रमुख शासकों के वंश ने दिल्ली पर शासन किया, विस्तारपूर्वक लिखे, यानी कि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा जो आप बच्चों को देंगे। उसके बाद आप पर्यवेक्षण टिप्पणी के लिए, यानी कि आपके पास एक सुपरवाइज़र का एक रिमार्क लेना होता है आपको, तो उसके लिए आप यहाँ पर जगह छोड़ेंगे। सुपरवाइज़र जो भी आपको ऑब्जर्व करके आपको रिमार्क देंगे वो यहाँ पर लिखा जाएगा। आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो कैसा है, उसके बाद आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप क्लास में डिसिप्लिन क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ कैसी हैं, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पर लिखा जाता है। जो भी आपकी कमी है वो यहाँ पर लिखी जाती है, या फिर आपने कौन सी चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, उसके लिए आपको गुड रिमार्क्स दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि इतिहास का जो हमारा लेसन प्लान है दिल्ली के सुल्तान, वो हमने किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से हमें सारे स्टेप को फॉलो करना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो with your friends also. Thank you so much.